नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और इस वक्त हम हैं चंडीगढ़ के 45 सेक्टर में, जहां पर गौशाला आप देख सकते हैं। यहां पर 45D है, जहां पर नगर निगम चंडीगढ़ गौशाला सेक्टर 44D है। यहां पर हम जानेंगे गाय का हाल की किस हालात में यहां पर गाय रहती है और साफ सफाई की यहां पर किस तरह से व्यवस्था की गई है। तो अभी हम आपको गौशाला का पूरा हाल दिखाएंगे, यहाँ की स्थिति दिखाएंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गौरी शंकर सेवा दल के सहयोग द्वारा ये गौशाला चलाई जा रही है। आप देखिए आज कितनी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और यहाँ पर चारा जो है गौ को डाला जा रहा है। देखिए यहाँ पर घास है, तूड़ी है, सभी चीजें गाय के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। अच्छी सेवा यहाँ पर गाय की जा रही है। गाय को यहाँ पर भरपूर मात्रा में खाना उपलब्ध होता है। आज मौनी अमावस्या है, जिसके चलते यहाँ पर लोगों की काफी भीड़ नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लंगर सेवा भी जो यहाँ पर प्रधान है यहाँ के, उन द्वारा लंगर सेवा भी की जा रही है। तो हम आपको लोगों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कितनी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। गौशाला में सेवा करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं कि भीड़ जो है काफी ज्यादा है और सभी गाय को चारा डालने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। तो ये देखिए आप, यहाँ पर भी जो यहाँ पर पौधे भी दिए जा रहे हैं। जो यहाँ के प्रधान हैं उनके द्वारा ये पौधे लोगों को दिए जा रहे हैं कि गौ के साथ जो है प्रकृति से प्यार करना भी बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से सेवा की जा रही है। सभी को ये पौधे दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। आज मौनी अमावस्या भी है। इस पावन दिन के दिन जो है यहाँ पर लोग काफी संख्या में मौजूद है। यहाँ पर मंदिर भी है पास में ही, लोग मंदिर में भी जा रहे हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि हाँ जी सर, यहाँ पर ये क्या सेवा की जा रही है आपके द्वारा? ये गौशाला सेक्टर 45 में आप देख सकते हैं आज अमावस का दिन है। यहाँ पर आज फूलों के पौधे जो हैं वो वितरण किए जा रहे हैं और लंगर भंडारे का आयोजन है। ये जो गौशाला है ये लोगों के सहयोग से चलती है। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं, आप देख रहे हैं आज अमावस है, आज हर कोई पितरों का दान, आज के दिन का विशेष दान जो है उसका महत्व रहता है। तो इसके लिए आज यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो आते हैं अपने बच्चों की मनोकामना के लिए, अपने बिजनेस के लिए। तो इस प्रकार की काफ़ी यहाँ पर लोग आ रहे हैं और आप देखेंगे कि हमारे मंदिर में यहाँ पर लोग पहले दर्शन करते हैं। पहली रोटी जो है गौ माता के अपने घर से लेके आते हैं। अपने बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं ताकि हमारी जो धर्म संस्कृति है वो बची रहे, जुड़ी रहे। गौ माता से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। तो यहाँ पर इसीलिए लोग आते हैं, श्रद्धा भाव से लोग जुड़े हुए हैं। और हमारी मैनेजमेंट पिछले 15 सालों से जो है यहाँ पर ये गौशाला का जो है यहाँ पे जितना चारे की व्यवस्था है, तूड़ी की व्यवस्था है, या जितने हमारे यहाँ पर सेवादार जो ग्वाले हमारे सेवा करते हैं उनका जो भी उनका जितना खर्चा रहता है या मेडिसिन का जो खर्चा रहता है, ये सब जो खर्चा है ये सब लोगों के सहयोग से ही रहता है। सब लोग जुड़े हुए हैं और अमरनाथ में हमारा विशाल भंडारा जो है वो कई वर्षों से चल रहा है। तो ऐसे ही आपने देखा होगा कि समय समय पर ऐसी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर होती रहती हैं। आज यहाँ पे पनीरी जो है फूलों की
एक फूलों के पौधे जो हैं वो लोगों को दिए जा रहे हैं कि वो अपने घरों में जाएं, उनके घर में फूल की तरह उनका घर जो है वो महके, तो महकता रहे। तो ऐसा ही हमारा एक प्रयास रहता है गौरीशंकर सेवा दल का। तो यहाँ जितनी हमारे पास मतलब लगभग 800 से 1000 की संख्या है, इनका जो पालन पोषण है या रख रखाव है ये सब लोगों के सहयोग से रहता है। लोग जुड़ते हैं तभी ये गौशाला अच्छे से चलती है। जी बिल्कुल। तो आप यहाँ पर प्रधान हैं इसके गौशाला के, वैसे तो क्या साफ सफाई की यहाँ पर क्या सुविधाएं रहती है और गाय के लिए क्या अच्छी फैसिलिटी आपने यहाँ पर प्रोवाइड की है? यहाँ पर हमारे पास लगभग जो संख्या है वो 40 से 50 सेवादारों की जो संख्या है वो सुबह से, देखो ये जो काम है ना आजकल, इस काम के लिए आपको वर्कर मिलने बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि ये गीला काम रहता है। लेकिन हमारे प्रयास रहते हैं कि हमारे जो वर्कर हैं वो अच्छे से रहें, अच्छे से यहाँ पर सफाई करें। तो हमारे 50 लड़के हैं जो सुबह बहुत जल्दी उठकर जो है वो सफाई अभियान जो है हमारा शुरू हो जाता है। और उसके उपरांत हमारे यहाँ पर काफ़ी जो हमारी माताएं बहनें हैं जो आती हैं, जैसे ये माता जी हैं, आप इनसे एक मिनट आओ, माता जी इधर आओ, इधर यहीं आ जाओ। ये माता जी, आप कितने बजे आते हैं सुबह सेवा करने के लिए? 5 कितने लोग बजे, होते हैं? 5 बजे 4:30 बजे तक 15-20 बंदे होते हैं, सारी सफाई करते हैं। और जो यहाँ पर बीमार हो जाती है, जैसे गाय वगैरह बीमार हो जाती है, उनके लिए उनकी पूरी घर से कोई सूजी लेके आता है, कोई दलिया लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है, उनको खिलाते हैं। जी। तो आपकी ओर से क्या सेवा की जाती है यहाँ जो बीमार हो जाती है गाय वगैरह? डॉक्टर वगैरह है? सारे डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर करते हैं उसमें क्या सेवा। रहता है, जैसे हमारे ये सेवादार हैं, ये हमारे 20 से 25 सेवादार ऐसे हैं, जैसे हमारी माताएं बहनें, तो कुछ अपने भाई लोग, सब लोग आते हैं। 20 से 25 लोग जो हैं वो मतलब वॉलंटियर तौर के ऊपर आते हैं। सुबह वो सुबह 5 बजे आ जाते हैं और 7 बजे तक वो सेवा देते हैं। 2 घंटे में काफ़ी ज़्यादा वो कर जाते हैं। उसके बाद हमारे जो 40 से 45 जो सेवादार हैं वो आ जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर चारे की जो व्यवस्था है वो चारा कटना शुरू हो जाता है। उसके बाद सफाई का जो अभियान है वो शुरू हो जाता है। तो इसके लिए ये सुचारू रूप से चलती हैं जब तक सेवा भाव हो। तो ये सेवा भाव से ही लोग जब ये काम करते हैं तभी इन चीज़ों के रिजल्ट जो हैं वो अच्छे आते हैं। और आपके माध्यम से ही कहना चाहेंगे कि जैसे जो भी घटनाक्रम चंडीगढ़ शहर के अंदर हुआ है, वहाँ पर भी जो सेवा भाव से लोग काम करने वाले हैं या जो ऑर्गेनाइजेशनें सेवा भाव से काम करना चाहती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशनों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन ऑर्गेनाइजेशनों को ऐसी जो कार्य है वो उनको सौंप देने चाहिए ताकि वो अपनी ओर से कर पाएँ। कि जैसा कि जब हम लोग चला रहे हैं, लोगों के सहयोग से चला रहे हैं, तो वहाँ पर भी अगर सरकार कुछ सहयोग उनको दे कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाना चाहती है तो वहाँ भी ये आज नहीं इतना रश यहाँ पर लोग, ये पिछले 15 सालों से हम जुड़े हैं, लोग धीरे धीरे जुड़ते गए, लोगों को अच्छा लगा, व्यवस्था मिलती है, लोग आते हैं, समय पर चारा मिल रहा है, तूड़ी मिल रही है, अनाज मिल रहा है, तभी वो दोबारा आते हैं। तो फिर लोगों को सुविधाएं आपको देनी होंगी, तो लोग जुड़ते चले जाएंगे, तो व्यवस्थाएं जो हैं वो अच्छी हो जाएंगी इधर। जी। सरकार की ओर से भी कोई फंड दिया जाता है वैसे? सरकार की ओर से भी कोई फंड दिया जाता है वैसे? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, गौरीशंकर सेवा दल पिछले 15 सालों से गौशाला का संचालन कर रही है। जैसे कि अभी आपने पूछा है, सरकार से कोई सुविधा या फंड मिलता है? जो ये गौशाला है ये पिछले 15 सालों से निःशुल्क हम चला रहे हैं, सरकार से हमें कोई भी हेल्प नहीं मिलती। लेकिन हम चाहेंगे जो भी आगे चंडीगढ़ में जैसे 6 गौशालाएँ हैं, यदि कोई ट्रस्ट या कोई NGO वहाँ पर पार्टिसिपेट करे तो सरकार को मिनिमम उनको हेल्प के लिए, जैसे कि एक गाय का एक दिन का 100 से 150 रुपये तक का खर्चा आता है, उसमें उनको कम से कम 50% की जो भागीदारी है सरकार की रहनी चाहिए। उससे क्या होगा, जो भी नई ट्रस्ट है उसको कुछ ना कुछ सहयोग मिलेगा, तो वो सुचारू रूप से अच्छी तौर पे गौओं की सेवा कर पाएगी और बाकी वो पब्लिक से खुद जुटा लेगी। सरकार खुद जैसे हर एक गौशाला में सरकार के पास आंकड़े हैं, वे 20 से 30 लाख रुपए खर्चा करते हैं। हमारा सीधा सा एक कहना है भी, सरकार जो भी कोई ट्रस्ट या NGO आए उसके डॉक्यूमेंट्री सारी चेक करने के बाद उसको 10 से 15 लाख की जो सहायता है वो अगर करे, तो जो बड़े बड़े हादसे गौओं के प्रति हो रहे हैं सरकारी गौशालाओं में वो होने बंद हो जाएंगे और अच्छा सा हादसों से मुझे याद आया, अभी 2 दिन पहले एक खबर आई है, शायद से वे मक्खन माजरा की न्यूज़ है, जहां पर 50 से अधिक गाय मर गई है। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? ये जो अनगैली है जी, जो कोई अफसर है वो उनके ऊपर भी बर्डन होता है, वे अपनी सीट से बाहर नहीं निकलते, अपने
ऑफिस से बाहर निकल के नहीं देखते भी जो नीचे स्टाफ रखा है वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या उनको एक बंदा ऊपर उनका HOD लगाना चाहिए जो सारा कुछ वहाँ पर आके दिन में, शाम को, दोपहर को, किसी भी वक्त वहाँ पर आके चेक करे भी व्यवस्था ठीक चल रही है। क्योंकि ये एकदम तो ऐसा है नहीं कि एकदम आगे मर गई गायें, वो थोड़ा जैसे ही अगर उनको ठीक तरीके से उनको देख रेख होती तो वो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। और जैसे कि सुनने में आया वहाँ पर उन्होंने संस्कार का भी प्रोविज़न कर रखा है। और जैसे शहर में, पूरे शहर से एक दिन में 10 से 12 गायें का मरने का आंकड़ा रहता है रोड के ऊपर। जैसे यहाँ पर गांव है, मलोया मिल्क कॉलोनी है, जगतपुरा है, बापू धाम को मिल्क कॉलोनी है, वहाँ पर गाय का जो मरने का है हर एक उसमें 2 से 4 तो मरती हैं जिनकी सेहत पूरी हो जाती है, जिनकी बुजुर्ग हो जाती हैं। तो वहाँ से भी सारी उठाकर वहीं पर पहुँचती थी। और वो जो मशीन ख़राब हुई है संस्कार वाली, उसको ख़राब हुई को 4 से 5 दिन हो चुके थे। तो अगर सरकार ठीक टाइम पर उसको ठीक करा लेती तो इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर गायें जो मरी दिख रही हैं वो ना दिखती। जिनकी नेचुरल डेथ है वो तो भगवान जिनको लेके जाता है उनको हम नहीं रोक सकते, लेकिन जो सरकारी गौशालाएँ हैं उसमें भी जो सरकार के जो अफसर हैं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और हर एक गौशाला में जो चला रहे हैं वहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी है उसका जल्दी से जल्दी निवारण होना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि 50 से ज़्यादा जो संख्या है वे कम नहीं होती, 50 से ज़्यादा संख्या कम नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम पे भी एक तरह से जो है निशाना इस पर साधा जा सकता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसमें जो है सख्त नज़र नहीं आ रहा है। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? प्रशासन ने जो मौके पर जो उन्होंने डिसीजन लिया है, जो उसके अंडर में जिस डिपार्टमेंट के अंडर में गौशाला आती थी, अभी सुनने में आया उनको सस्पेंड किया गया, कईयों को टर्मिनेट कर दिया गया है। और जो मौके पर उन्हें जो सबूत इकट्ठे हुए हैं उसकी जांच हो रही है। तो जो सरकार है, जो हमारे यहाँ के अमित कमिश्नर हैं, वो भी निष्पक्ष का अपनी जांच कर रहे हैं और जो उसका फैसला आएगा वो सभी को पता लगेगा। लेकिन मेरा यही दोबारा फिर कहना है, जो भी गौशालाएँ चला रही है सरकार, उनके ऊपर कोई ना कोई ऐसा एक NGO या ट्रस्ट उनके ऊपर पॉइंट किया जाए, वो जो सुबह शाम जो सरकार की तरफ से उनको हेल्प या उनके चारे की या तूड़ी की व्यवस्था है उसको वो आके चेक कर लें और टाइम पर आके उसको पुआ दें। तो ये जो घटना है, मृत्यु दर है, वो सारी कंट्रोल हो जाएंगी। जी, तो आपकी ओर से यहाँ पर गाय की क्या सेवा की जा रही है? क्योंकि यहाँ भी काफ़ी संख्या में गाय है और लोग भी काफ़ी संख्या में आज यहाँ मौजूद है। जैसे कि अभी विनोद जी ने बताया है, ये हमको 15 साल हो गए जी। आज से 15 साल पहले जैसे सरकार के पास गौशालाएँ हैं, आज से 15 साल पहले ये भी सरकार के पास थी, तो यहाँ पर भी कोई नहीं आता था। तो हौली करके जैसे यहाँ का माहौल हमारी संस्था को यहाँ पे प्राप्त हुई, हमको यहाँ पर ये निःशुल्क प्राप्त हुई है, हमको सरकार से कोई मदद नहीं है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे चलाते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ जो भगत हैं उन्होंने देखा भी जुड़ के यहाँ पर उन्होंने देखा भी, बड़ा अच्छा लगा उनको। और वे होली अपना दिन, कोई बर्थडे, कोई मैरिज एनिवर्सरी, वो यहीं पर सेलिब्रेट लगे करने। तो होली जैसे देखते देखते यहाँ पर सारे तीज त्यौहार, सारी चीज़ें मनाई जाती हैं। जैसे कि आज मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या का हमारे जो नया साल अभी चढ़ा है, इसमें बहुत अच्छा बड़ा ही महत्व होता है, इसीलिए पब्लिक यहाँ पर होती है। और गौरी शंकर सेवा दल अपनी तरफ से हर एक जो भगत यहाँ पर आ रहे हैं उनको ये निःशुल्क पौधे जो बांट रहे हैं, क्योंकि उनके कामना कर रहे हैं। ये जो पौधों की पनीरी बांटी जा रही है, ये फूलों की पनीरी है और उनका घर हरा भरा रहे जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है गौ माता के साथ। तभी हम ये थोड़े जो काम है यहाँ पर, छोटे प्रोग्राम है, ये करते रहते हैं। इससे फिर पब्लिक का रुझान रहता है। हम इनकी मंगल कामना करते हैं, तभी इनके घर में सुख शांति का आह्वान रहता है और ये गौ माता के साथ जुड़े रहते हैं। जी, तो आप हमें एक बार गौशाला दिखा दीजिए अंदर की क्या कुछ है, वहाँ पर जिस तरह से फैसिलिटीज मिल रही है गाय को। यहाँ पर ये हमने काउंटर बना रखा है, जिसमें भी अपनी सेवा करनी है वो यहाँ पर आके अपनी पर्ची कटवाई, वो अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर अपनी पर्ची कटवाता है। और मंदिर है यहाँ पर, सबसे मंदिर वो सामने है जी, वो भी आपको दिखाते हैं। और जैसे कि ये सफाई का यहाँ पर हम गायें छोड़ते हैं, ऐसी सफाई होती है यहाँ पर। और जैसे अभी यहाँ पर ये सफाई करी गई है, गायें अभी बाहर छोड़ी गई हैं, यहाँ पर पार्ट टू पार्ट इनकी सफाई रहती है। और ये जैसे कि अंदर गौशाला में आपको दिखाता हूँ, जो साफ सफाई का आलम है वो आप देख सकते हैं।
यहाँ पर ये जो है सफाई है, ऐसे साफ सफाई तो यहाँ काफी अच्छी की गई है, ऐसे नो ही डाउट। यहाँ पर दिन में 2 बार सफाई होती है, एक सुबह एक शाम। और ये अंदर गायें हैं, ये जो बड़ा बाड़ा है ये आप देख सकते हैं। यहाँ के अंदर की भी पूरी साफ़ सफाई इसी तरीके से जो आपको बाहर दिखाई गई है ऐसे करी गई है। और यहाँ पर हमारे सेवादार लगे रहते हैं, जैसे गैलरी की सफाई करनी है, ये गैलरी की सफाई हो रही है। पब्लिक आए और उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, और हमने हर एक जगह लिख के लगा रखा है अभी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। और ये बड़े बाड़े हैं जी, इनमें भी हम ये जैसे गाय हैं जिसमें अपनी जो भी सेवा है यहाँ पे खुली बनाई गई है, इसके अंदर चारा डालते हैं अपनी इच्छा अनुसार और गौ माता का मत्था टेकते हैं। और साथ में जो अंदर की साफ़ सफाई है ये सारी यहाँ पर गायें हैं, जो ये सारी व्यवस्था बनाई गई है। ये पीछे आप देखेंगे जाली है, हवादार जाली होती है। अभी सर्दियाँ हैं तो हमने इसको कवर कर दिया, अपनी जो पल्ली है या अपना जो बोरी है उससे, ताकि सर्दियों से बच। और आप वो जाल देखेंगे बीच में, वो आप जाल देखेंगे, मैं आपको कैमरामैन को कहूँगा वो ऊपर जाल दिखाएंगे। वो जाल का ये मतलब है जी, जो दिन में धूप आएगी तब तो नीचे धूप पहुँच जाएगी, और रात में हम इसको कवर कर देते हैं। ऊपर तरपाल भी दिख रही होगी आपको, तो शाम को हम इसको कवर कर देते हैं कि यहाँ पर नीचे जो ओस या ठंड आए गौ माता को ना मिले, तो उसको कवर कर देते हैं। ये हमारी ही गौशाला में एक ऐसी व्यवस्था है पूरे चंडीगढ़ में, जो ये कवर वाली पोजीशन है। भी नीचे अगर गौ माता बैठी है तो वो ओपन में ना रहे, क्योंकि हम सारे कवर भी नहीं कर सकते, गौ माता को धूप भी ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो और सर्दियों में हम इसको दिन में उठा देते हैं, रात को उसको ढक देते हैं। ये सारी व्यवस्था इस तरह से हम दुरुस्त चला रहे हैं जी। और जो बीमार गाय होगी वो भी इधर ही होगी आसपास कहीं? बीमार गायें हमारे पास इतनी मात्रा में नहीं रहती। हमारे पास 24 घंटे 3 डॉक्टर रहते हैं जी। जो कि जिस भी गाय को अगर पता लगे थोड़ी बीमार हो गई या बुखार हो गया है या उसको चलने में कोई दिक्कत आ रही है, उसका साथ के साथ हमारा जो स्टाफ है साथ में लग के उसका इलाज कर देता है। ये रहता है जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी संख्या में गाय है, और आपको हम मंदिर भी दिखाएंगे। आप पहले देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कितनी संख्या में यहाँ पर गाय है। तो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। गाय को गौ माता भी कहा जाता है। काफ़ी सेवा लोगों के द्वारा यहाँ की जा रही है। आज मौनी अमावस्या भी है। इस पावन दिन जो है लोग बढ़ चढ़ कर यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। हालांकि साफ़ सफाई का भी यहाँ पर अच्छा इंतज़ाम किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी साफ़ सफाई की गई है। यहाँ के प्रधान ने बताया है कि 2 बार जो है सुबह शाम यहाँ पर झाड़ू लगता है, और गायों के लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है। छोटी बच्चियां हैं जो वो शक्कर डाल रही हैं, इनके भी ये देखो छोटे छोटे, तो इन बच्चों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम। हेलो, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? अच्छा लग रहा है। कितने टाइम से आते हो? हम तो बहुत we have come here like from 2-3 years. ओके, Every Sunday. वाओ, वेरी नाइस। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ आके आपका? It's really good. We meet the cows. वाओ, It's really nice. अच्छा। तो आप अकेले आए हो? No, my mother, my father is here with me, ओके। and sometimes my mom also comes. ओके। तो यहाँ पर पहले आप यहीं रहते हो आसपास? Yeah, Sector 21. ओके। तो हर इस पे आते हो आप, मतलब हर संडे को आप यहाँ पर आते हो? ओके, Every Sunday. अच्छा। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, तो इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप हर संडे यहाँ आते हो? मैं बच्चों को एवरी संडे और कोई फेस्टिवल हो मैं उनको लेके आता हूँ। जी। हाँ, तो ये हमें बच्चों को एक तो इनसे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, गौशाला लोग देख के, प्लस जी, आज की जनरेशन वैसे बहुत कम
इन सब चीज़ों में एक्टिव होती है, वो बस ज़्यादातर फ़ोन में ही आजकल बिजी रहती है। मैंने इस चीज़ों से बच्चों को दूर रखा हुआ है। बहुत ये अच्छा। एवरी संडे मुझे 8 बजे खुद उठाते हैं जी। और उनके लिए पैसे अलग रखते हैं। जब भी मैं कोई अपना, मेरा 17 में बिजनेस है, जी जब भी मैं घर सेल लाता हूँ, ये उसमें से पैसे अलग करके जी गाँव के लिए अलग रखते हैं, मंदिर के लिए अलग करते हैं, जी जो मुझे अच्छा लगता है। जी तो ये खुद डिसाइड करते हैं आज मैंने क्या देना है। आज गाय को गुड़ देना है, आज हमने शक्कर देने, आज हमने चारा अच्छा, देना। मतलब आपने डे डिसाइड कर रखे है कि आज क्या नहीं, हम नहीं, इनके आपस में डिसाइड होता है कि मैं क्या खिलाऊंगी। अच्छा। कभी हम रोटी बना के लाते हैं, कभी कुछ है, तो बाकी इनके पास सारी व्यवस्था रखी हुई है। इन्होंने गौशाला वाले ने, इन्होंने बहुत अच्छा प्रिपेयर करके रखते हैं हर चीज़। मैनेजमेंट बहुत अच्छी है इनकी यहाँ की। जी तो आप हमेशा इधर ही आते हो? हाँ, पहले मैं मैक्सिमम 25 हेक्टेयर जाता था, बट यहाँ के हिसाब से जैसे इनके पास इतनी फुटफॉल है, वॉक इन है, लोग आते हैं, जी। इतनी गायें इनके पास टेक केयर करते हैं, तो मेरा मन करता है कि यहाँ पर ज़्यादा, बाकी इनको जितना मैक्सिमम पैसे की तरफ से या हर तरफ से सपोर्ट मिले, जी तो मैं कोशिश करता हूँ बच्चों को यहाँ लाऊं। साथ में मंदिर भी है, माथा भी टेक लेते हैं जी बिल्कुल। और अपनी सेवा भी कर जाते हैं, गौ सेवा। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आज की जनरेशन भी जो है बहुत कुछ सीखेगी। गाय की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ सफाई। हमारे ये जो भाई साहब हैं बड़े समय से जुड़े हुए हैं और काफ़ी परिवार जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो रेगुलर हमारे साथ यहाँ पर सहयोग करते हैं, तभी हमारे 1000 के लगभग संख्या है। इनका जितना भी हमारा खर्चा रहता है, जो गौ माता के चारे के लिए रहता है, या हमारे पास 50 के लगभग सेवादार हैं, उनकी सैलरियाँ हैं, हर चीज़ के लिए यहाँ से ही हमारा जो है ये सब सहयोग करते हैं, तभी ये हम कर पाते हैं। जी, मतलब सरकार की ओर से आपको कोई भी फंड वगैरह नहीं मिल रहा। अगर मान लो बीमार हो जाए गाय वगैरह, तो फिर उसके फंडिंग कौन देख रहा है उसकी? उसमें तो हमारे पास लोग हैं जी, जो हमारे यहाँ पे सहयोग करते हैं। जी। जितनी भी गौ माता हमारे यहाँ पे, वैसे तो हमारे यहाँ पे बीमार गायें बहुत कम होती हैं, लेकिन रेगुलर जो खर्चे रहते हैं मेडिसिन के, वो भी लोगों के द्वारा ही वहन किए जाते हैं। वो लोग, कोई हमें तो मेडिसिन की पर्चियाँ दे देते हैं जी, लोग हमें मेडिसिन ला के दे देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो व्यवस्था है ये काम करती है। और हम पिछले 17 वर्षों से अमरनाथ धाम के अंदर विशाल भंडारा जो है हमारा वहाँ पर लगता है। उस समय से ही हमारे पास जो हैं वो हमारे जो सेवादार हैं या हमारे जितने भी दानी सज्जन हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो उसके साथ ही तब से ये गौशाला भी जो है धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए और चीज़ें बदलती चली गई, कि जैसे लोग हैं आज आ रहे हैं, फिर कोई गैप हो गया, फिर दोबारा आ रहे हैं। तो उस प्रकार ये चीज़ें हैं, तो और लोगों को सुविधाएं मिलती हैं कि यहाँ पर आते हैं, हरा चारा है, ये फीड है, ये हरा चारा है, ये तो ऐसी चीज़ें जो हैं उनको उपलब्ध रहती हैं। देखो हमारी माताएं बहनें कितने श्रद्धा भाव से सब लोग आते हैं, तो तभी ये चीज़ें हो पाती हैं। यहाँ पर सब लोग आते हैं। आज विशेष दिन है, हमारे अमावस्या का दिन है, मौनी अमावस्या है, और उसका विशेष हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर वर्णन है कि आज के दिन जो आप दान पुण्य करते हैं उसका फल जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पर हम ये इसीलिए कर पाते हैं कि हमारे यहाँ मंदिर है, सुबह लोग दर्शन के लिए आते हैं, पहले वो दर्शन करते हैं और उसके बाद गौ माता को चारा डालते हैं। अपने घर से कोई रोटी लेके आ रहा है, कोई अनाज लेके आ रहा है, तो ऐसी जो सारी चीज़ें हैं वो लेकर लोग पहुँचते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा गौ माता के लिए जितना हमारा भोजन की व्यवस्था होती है वो लोगों के सहयोग से हो जाती है जी। जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर कि मंदिर भी है और गाय को भी एक तरह से गौ माता ही कहा जाता है। माँ का दर्जा जो है गाय को दिया गया है। तो मंदिर भी हम दिखाएंगे। ये मंदिर कितना पुराना है वैसे? मंदिर भी ये पहले से बना हुआ है। ये 96 के अंदर ये गौशाला जो है जी। ये पहले उस समय के ये मंदिर बना हुआ है। उसके बाद मंदिर का जो है हमने थोड़ा सा दोबारा से काम करवाया गया था कि यहाँ पर लोगों को सुविधाएं हों, तो फिर ऐसा लोग अब यहाँ पर जुड़ गए हैं। लोगों को आओ अंदर आओ। तो आपको हम मंदिर भी दिखाते हैं। ऐसा सौभाग्य यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं बढ़ चढ़कर, क्योंकि आज मौनी अमावस्या भी है, तो इसलिए लोगों की भीड़ भी यहाँ पर काफ़ी है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु बढ़ चढ़कर यहाँ पर भाग ले रहे हैं।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा मंदिर है। और जो भी गौशालाओं का मतलब चलने का जो है कि लोगों को जुड़ने का सबसे ज़्यादा ये रहता है कि अगर मंदिर होता है गौशाला में तो लोगों को क्या होता है, सुबह वो जब भी अपने बिज़नेस पे जाना है, काम पे जाना है, तो पहले वो गौ माता के लिए आते हैं घर से, यहाँ पर भोले बाबा को जल अर्पण करते हैं, माथा टेकते हैं, उसके बाद वो अपने अपने कामों के जो है वहाँ पर चले जाते हैं। तो इसलिए ये रहता है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने बहुत अच्छी जो सुविधाएं हैं वो लोगों के लिए यहाँ पर हर प्रकार की हैं। हमारे 2 ब्राह्मण देवता जी हैं, तो ये लाखीराम जी हमारे ब्राह्मण देवता हैं। आओ लाखीराम जी। तो ये हमारे सब यहाँ व्यवस्थाएं जो बनी हुई हैं। कितना पुराना मंदिर है ये? 96 से ये मंदिर है यहाँ पे है, हाँ जी। तो बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन। जब आप देखोगे तो यह मंदिर का पुराना इतिहास रहा है जी। और लोगों की आस्था यहाँ पे जुड़ी है गौ माता के प्रति और मंदिर के प्रति। सभी चंडीगढ़ ट्राई सिटी के भक्तजन और दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी मनोकामना सबकी पूर्ण होती है। जो भी इस मंदिर में अवश्य उसको फल अवश्य मिला है, तो शास्त्रों का। तो भीड़ यहाँ पर मतलब आज जैसी मौनी अमावस्या है तो आज भीड़ तो लाजमी है, तो और भी कोई ऐसी स्पेसिफिक डे होता है जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है? यहाँ पे जैसे त्योहारों पे वैसे लगभग तो लोग आते हैं। जो यहाँ पे संचालन गौरी शंकर सेवा दल द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी मुश्किलें आती है संचालन करने में, बहुत दिक्कतें आती है। जैसे यहाँ पे भक्त लोग आज जैसे त्यौहार का दिन है या कभी जैसे मकर संक्रांति का दिन हुआ, ऐसे त्योहारों पे लोग यहाँ पे आते हैं। बाकी तो लोग आते जाते ऐसे तो ये मंदिर कितने बजे खुलता है सुबह और शाम को कितने बजे बंद होता है? यहाँ मंदिर का जो सुबह का मुहूर्त है 5 बजे मंदिर खुल जाता है जी। और 12 बजे दोपहर को वो मंदिर के जो कपाट है जैसे नियमावली है बंद हो जाते हैं। फिर 12 से 4 मंदिर बंद रहता है, फिर उसके बाद मंदिर खुल जाता है, शाम को 8 बजे तक खुला रहता है। जी। जी। आज जैसे मौनी अमावस्या है तो लोग भी यहाँ पर काफ़ी श्रद्धा भाव से पहुँचे हुए हैं, तो मौनी अमावस्या के बारे में थोड़ी सी बताइए कि क्या है मौनी अमावस्या? यह जो मौनी अमावस्या है जो पितरों का माघ मास में आते हैं, जब भगवान सूर्य मकर में प्रवेश हो जाते हैं। अभी आपने देखो कि 14 तारीख मकर संक्रांति का दिन था और ग्रहों के हिसाब से सूर्य मकर में चला गया और मकर का मालिक है शनि। शनि क्या है कि पुत्र योग है, तो भगवान सूर्य का बेटा शनि है, दोनों पिता और पुत्र के रूप में है। तो आज उसके जो 4 दिन बाद जो ये आती है अमावस्या आती है, तो माघ मातम के होने के कारण, माघ स्नान होने के कारण या माघ के रूप में प्रचलित हुई। तो माघ अमावस्या होने क्योंकि पितरों का संचोग है। जैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, राजा दशरथ का अरण्य क्षेत्र में इसी तिथि पर उन्होंने अपने पिता का पिंड भी किया था, पिंड दान किया था, और उसके बाद पिंड दान करने के बाद वहीं पर उन्होंने गंगा स्नान किया था। तो भगवान प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम स्वयं नारायण अवतार में थे, तो नारायण अवतार होने के कारण यह पितरों का भी वर्जित किया गया है। इसका नाम मौनी अमावस्या। आज के दिन वैसे तो महत्व ये है कि मौनी मतलब चुप रहना, तो इसलिए बोला आज किसी के साथ बोलना नहीं, तो इसका महत्व तो ये है, तो माघ मातम के रूप में मनाई जाती है। जी। तो सुबह से काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह से जो प्रातः काल आस्था है हमारा सनातन धर्म में लोगों के आता है, पितरों के निमित्त, अपने पितरों के पूर्वजों के निमित्त। और कहा गया है कि गाओ रुद्राणाम द्वैता वसोनम स्वत्वादित्यानाम मर्त्य नाभि गौ माता में समस्त पितरों का वास है। और साक्षात यहाँ पे तो जो भक्तजन आता है तो पितरों का उसका उद्धार हो जाता है, क्योंकि हमारे सनातन पद्धति में पितरों का उद्धार है। जब पितर है तभी हम लोग हैं। मनुष्य जीवन पितरों के उद्धार से है, तो पितरों के उद्धार के लिए या गौ के उद्धार के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो और भी हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आज मौनी अमावस्या है और वे इस पावन दिन पर क्या क्या मनोकामनाएं करते हैं। आप देख सकते हैं ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है। तो इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, ये मंदिर कितना प्राचीन है? मंदिर हमेशा ही प्राचीन होते हैं। जी। जब उनकी स्थापना हो जाती है तो वो प्राचीन ही होते हैं। हाँ, कितने सालों से है ये वैसे? जब से हम देख रहे हैं तब से तो है ही है। जी। ये जब से ये गौशाला बनी है उससे भी पहले का ये यहाँ पर है। आज मौनी अमावस्या है, तो मौनी अमावस्या का मतलब मौनी अमावस्या क्यों मनाई जाती है, ये आप थोड़ा सा बता दीजिए दर्शकों को। ये एक्चुअली पितरों के समर्पित किया हुआ है। इस दिन अगर किसी के भी पितृ अलग हो या किसी को पितृ दोष हो तो उस दिन दान करने से
या पितरों की पूजा करने से या पितरों के समर्पित कोई भी चीज़ देने से पितर कहीं भी हों वो प्रभु चरणों में फिर प्रभु का आशीर्वाद उनके पास चला जाता है और वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जी। तो आप अभी यहाँ पर गीता मैं रामायण ये है जी, रामायण पढ़ रहा हूँ। जी। तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। सुबह कितने बजे खुल जाता है मंदिर? अच्छी बात है, जहाँ भी मंदिर हो या कोई भी आस्था का स्थल हो वहाँ भीड़ होनी ही चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये सौभाग्य है हमारा कि अब हमारे देखते देखते हर एक धार्मिक स्थलों में, हर एक मंदिरों में जहाँ भी पूजा अर्चना होती है वहाँ पूरा रश हो रहा है और ये अच्छी बात है, समाज में एक अच्छा संकेत है। मैं इसकी सराहना भी करता हूँ और मैं बच्चों को भी और बाकी सभी लोगों से भी मैं आग्रह करूँगा कि अपने नज़दीक जहाँ भी कोई धार्मिक स्थल है वहाँ अवश्य जाएं। जी। ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, यही हम अपने बच्चों को देकर जाएंगे। जी। आज की जनरेशन जैसे इन सभी धार्मिक चीज़ों से काफ़ी दूर होती जा रही है, वे इंटरनेट की दुनिया में ज़्यादा आगे बढ़ रही है, सोशल मीडिया उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हो आज की जनरेशन को? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि आज की जनरेशन दूर हो रही है। अब कभी भी नो, बिल्कुल नहीं। आपने देखा होगा कि जब कुंभ लगा जी। तो 65 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ कुंभ में उन्होंने स्नान किया, तो उसमें क्या सभी वृद्ध थे? सर पर उसमें इतनी ज़्यादा न्यू जनरेशन भी नहीं थी, ज़्यादा तो वही थे जो एज्ड थे। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं खुद भी वहाँ गया हूँ, लेकिन अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि बच्चे भी बढ़ चढ़कर मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में और धार्मिक कार्यक्रमों में आगे होकर कार्य कर रहे हैं और प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम अपने घर से ये तय करना चाहिए कि क्या उनके बच्चे धार्मिक स्थलों पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। हर एक व्यक्ति का अपना परिवार होता है और उस परिवार से ही उसको शुरुआत करनी चाहिए। जब मैं अपने परिवार से बच्चों को ऐसे स्थानों पर लेके आऊँगा तो धीरे धीरे सारा विश्व ही इसकी ओर चला जाएगा। मुझे लगता है कि अब वो समय करवट बदल रहा है। जब राम राज्य था और आज भी राम राज्य की पुनः स्थापना होती दिख रही है। मुझे लगता है भविष्य में बहुत जल्दी पूरे विश्व में राम राज्य लागू होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय श्री राम। तो और भी हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि आज कितनी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। मौनी अमावस्या का पावन दिन है, जिसके चलते लोग यहाँ पर दान पुण्य के लिए आए हुए हैं। गौ की सेवा यहाँ पर की जा रही है। बढ़ चढ़कर जो है महिलाएं यहाँ पर हिस्सा बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जेंट्स भी काफ़ी संख्या में है। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वे यहाँ पर काफ़ी संख्या, माता का मंदिर भी है यहाँ सामने, आप देख सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अगर बात की जाए, काफ़ी श्रद्धा के साथ बच्चे यहाँ पहुँचे हुए हैं। हालांकि आजकल बच्चे जो है सोशल मीडिया और मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहने लगे हैं एज़ कम्पेयर टू धार्मिक स्थलों में जाने। तो हम अभी मौजूद हैं चंडीगढ़ 45D में, जहाँ की गौशाला आप देख सकते हैं कितने साफ़ सुथरी है और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग, युवा सभी मौजूद हैं। आज मौनी अमावस्या है। इस पावन दिन में जो है बढ़ चढ़कर लोग यहाँ पर हिस्सा बने हुए हैं, वे दान पुण्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आपको हमने पूरी तस्वीरें भी दिखाई हैं और जहाँ पर 50 से अधिक गायों की मौत हुई है वो स्टोरी भी हम आपको ज़रूर डे टू डे न्यूज़ भारत में दिखाएंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।